एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आए। करियो सही है माइक। एक बार नारद जी का आए मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक कहाँ है? जो हम रह रहे हैं यही मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए कौन? नारद जी वैकुंठ धाम से। और महाराज सभी तीर्थों में गए, सभी तीर्थों में गए कौन? नारद जी। लेकिन कहीं भी शांति नहीं। गृहस्थ के यहां गए, घरों में यहां गए, सब अशांत। पति पत्नी लड़ रहे हैं, दोनों ओर नहीं है तो पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य झगड़ रहे हैं। आश्रम में जाए तो शांति नहीं, मंदिर में जाए तो शांति नहीं, किसी सदग्रस्त के यहाँ जाए तो शांति नहीं। नारद जी को आश्चर्य हो गया कि भारतवासी सदा शांत रहने वाला, अन्य देशों में तो कर अशांति हो सकती है, क्योंकि अन्य देशों में मर्यादा नहीं है, खान पीन नहीं है शुद्ध। लेकिन भारतवासी तो एक धर्म पे चलने वाला मर्यादित एक देश है। भारतवासी सदा शांत रहने वाला। आज हर परिवार, हर व्यक्ति अशांत क्यों है? ध्यान आया नारद जी को कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि पाप के बीज में कांटे नहीं होते। आपने देखा होगा, पाप के बीज में कांटे नहीं होते। पाप में कांटे यानी पाप प्रथम काल में अगर दुख देता पाप कर्म, तो कोई भी पाप नहीं करता। चुगलखोर जो होते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, रात के समय कमरान पे बैठ के चुगलखोर इधर उधर की बात करते हैं, और सुबह अगर उनके सुबह होते ही नुकसान है जाए कुछ, तो चुगली करने को वो तुरंत छोड़ दें, दूषित कर्मों को वो तुरंत छोड़ दें। लेकिन पाप के बीज में कांटे नहीं होते। पाप के बीज में प्रथम काल में सुख मिलता है। जैसे बमूल का बीज होता है ना, बमूल का बड़ा सुंदर होता है, चिकना गोल होता है ना, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन उस मालूम नहीं आपको, उस चिकने और सुंदर बीज में एक विशाल कांटोंदार वृक्ष छुपा हुआ है। इसलिए पाप के बीज में कांटे नहीं होते, इसलिए पाप करते हैं लोग। अगर पाप के प्रथम काल में सुख नहीं होता तो कोई पाप नहीं करता, और धर्म में प्रथम काल में अगर दुख नहीं होता तो कोई धर्म को नहीं छोड़ता। हर आदमी धर्म करता, लेकिन धर्म में प्रथम काल में दुख होता है। इसी प्रकार पाप का कर्म भोग प्रारंभ में अच्छा लगता है। पाप का कर्म भोग प्रारंभ में अच्छा लगता है, और महाराज धर्म भोग काल में विष जैसा लगता है। कलयुग में लोगों ने अधर्म को धर्म मान लेते हैं, और धर्म को अधर्म जैसा मान करके त्याग देता है। हर व्यक्ति टेंशन, तनाव में, चिंता में, परिस्थिति में, घबराहट में जी रहा है। आज का पैसा है, मकान है, गाड़ी है, कूलर है, पंखा है, फिर भी बेचैन है। आज का टेंशन में, परिस्थिति में, घबराहट में है। आज का सारी व्यवस्था है। अरे और तो क्या कहा जाए, पहले हमारे 70, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो आयु के जो वृद्ध पुरुष हैं ना, उनको पूछो, एक गांव के पास में संपत्ति नहीं थी, इतनी आज एक आदमी के पास में है। एक गांव के पास में नहीं थी इतनी संपत्ति, पैसा जो एक आदमी के पास में है, फिर भी आज का आदमी दुखी है। और पहले के आदमी के पास में ज्यादा समय नहीं, 40-50 वर्ष पहले जिस आदमी के पास में कुछ नहीं था, मात्र एक जोड़ी कपड़े रखता, एक ड्रेस रखता,
घर में इतने मकान भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, लेकिन वो सुखी थी। इकट्ठे बैठते, अच्छा टाइम पास करते। आज इकट्ठे बैठ जाएं तो महाराज ऐसी बात को कह देते हैं जो सामने वाले को फिर रात को नींद नहीं आती बेचारे। बड़ा दुखी है आज का आदमी। वृंदावन चलते हैं, क्यों? वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन की भूमि बड़ी धन्य है, जहां पर भगवान आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लेकर के लीला की है। आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, नाच रही है। क्यों? वृंदावन में रिक्शा वाला भी क्या बोलता? राधे राधे। हर जगह राधे राधे। आज भी वृंदावन में भक्ति प्रसिद्ध है, विराजमान है। वृंदावन में भी देखी एक घटना नारद जी ने। क्या देखी घटना वृंदावन में जाकर के? एक नवयुवती स्त्री बैठी है और उसकी बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं और अनेक स्त्रियां बैठी हैं। नवयुवती स्त्रियां पास में बैठी हैं और उन नव स्त्री दो पुरुषों के लिए रो रही है। देवर्षि नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमोई में तन्नो मतो, ज्ञान वैराग नामानो काल योगे जर्जरो। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो, और ये दो जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन हैं? उस देवी ने कहा, ऐम भक्ति रीति ख्याता एमोई में तन्नो मतो, मेरा नाम भक्ति है। मेरा जन्म मद्रास में हुआ था। देखो, भक्ति मद्रास में जन्म लेती है और मद्रास से चलती है और कर्नाटक में जवान हो जाती है। जन्म मद्रास में, जवानी कर्नाटक में, और महाराष्ट्र और गुजरात में आकर के भक्ति देवी वृद्ध हो जाती है। अब भी वृद्ध पड़े हैं। मेरे बेटों का नाम क्या है? ज्ञान वैराग नामानो। मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग। आपके जीवन में ज्ञान वैराग नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन घर जाते ही तनाव आ जाएगा। जब तक विषयों से मन नहीं हटेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। भोगों की लालसा जब तक बनी है तब तक दुख ही दुख है। वैराग जवान नहीं होगा, आपके जीवन में अखंड शांति नहीं आएगी। भगवान की भक्ति करनी है, आत्मा का स्वरूप क्या है और संसार से मन हटा करके जीना है। ज्ञान वैराग भक्ति ये तीन जब आएंगे तब हमें शांति मिलेगी। नारद जी ने कहा, देवी ये कलयुग है,
और कलयुग में भक्ति सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग की लोग उपेक्षा करेंगे, इसलिए वृद्ध हो गए हैं। पर हम चिंता मत करो, हम इनको जवान करने का प्रयास करेंगे। इस कलयुग में जो पाप करेंगे, ध्यान देना, इस कलयुग में जो पाप करेंगे वे सुखी नजर आएंगे, और धर्म करेंगे वे दुखी नजर आएंगे। लेकिन ध्यान देना, दुखी होकर भजन को नहीं छोड़ेंगे, दुखी होकर को भजन को नहीं छोड़ेंगे, वही सच्चे भक्त और संत कहलाएंगे, और वही शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। नारद जी ने कहा, देवी भगवान कृष्ण का चिंतन करो। क्यों? बोलो, भगवान की चिंता से, भगवान के चिंतन से चिंता कोसों दूर रहती है। वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख गमिष्यति, जीवन के सारे दुख, सही करा, जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। भक्ति देवी ने कहा, उस स्त्री ने, उस नवयुवत स्त्री ने, बोलो भगवान के भजन से दुख मिट जाएंगे, इसका प्रमाण क्या है कि भगवान के भजन से दुख मिट जाते हैं? इसका प्रमाण बताओ। नारद जी क्या कहते हैं? द्रौपदी चे परिताता एन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्ण गोपी नोगता। देव ऋषि नारद ने कहा, भक्ति देवी द्रौपदी चे परिताता, प्रमाण बताता हूं, जिन्होंने कौरवों की बड़ी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन ने बाल पकड़े द्रौपदी के, तो भगवान को उसी समय प्रकट हो जाना चाहिए था, दुशासन की भुजा उखाड़ देते, लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी को अपने संबंधियों पर भरोसा था कि मेरे 5 पति इतने बलवान हैं कि देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं, देवताओं को भी मार सकते हैं, और अगर कोई विरोध करेगा तो भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहां मेरी लाज नहीं जाएगी। भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, यही जीव की कमजोरी है। 4 पैसा हो गया घर में और विश्वास कर लेते हैं पैसा मेरी रक्षा करेंगे। 4 बेटा लायक हो गए, बहू आ गई, ईश्वर को भूल जाता है बस। अरे बाबा, अंत में ईश्वर ही सहायता करेगा। दुनिया में आपका कोई रक्षक नहीं है। रावण के पास सोने के मकान, हमारे पास तो ईंट पत्थरों के हैं। रावण के पास तो सोने के मकान थे, 1 लाख 1.25 लाख नाती बेटा थे, सोने की लंका थी, लेकिन अन्याय पर चलने से सब नष्ट हो गया। अगर दुनिया पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। इसलिए भगवान पर भरोसा करो। द्रौपदी सबके चरणों में गिरी और गिड़गिड़ा करके रोई, परंतु कोई रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ। कथा आपने सुनी है द्रौपदी की, जिनके पति इतने बलवान थे, देवताओं को परास्त करते थे, आज पति भी नीचे को गर्दन करके बैठे हैं। जब दुशासन साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी ने पहले तो पतियों की तरफ देखा, पति नीचे को गर्दन करके बैठे। भीष्म पितामह की तरफ देखा, भीष्म पिता भी दृष्टि फेर गया। गुरु द्रोणाचार्य ने भी नहीं सुना। जब द्रौपदी ने देखा, याद आई, समझ गई द्रौपदी के अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की याद आई, मुझे भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। और दोनों हाथ ऊपर उठा करके कि नमो विद्वारिका वासिन कृष्ण गोपीन जन प्रिया
हे गोपी, हे द्वारकाधीश, हे गोपियों के प्रिय प्राण वल्लभ, मैंने दुनिया को देख लिया, मैं आपकी शरण हूं, मेरी लाज आपके हाथ है कि दीन दयाल को नाम सुनो, जब ते मनो मेरे ऐसी जचिए, और को आशीरो छोड़ दयो प्रभु, तेरे नाम की फेंट कसिए, कित जाऊं करूं कहा तस लाज रहे, यम मेरी हंसी में तुम्हारी हंसी है। द्रौपदी ने ऊपर को हाथ कर दिए, हे नाथ मेरा कोई नहीं है। और एक बात ध्यान देना, जब तक तुम्हारा कोई और है तब तक ठाकुर आपसे बहुत दूर है, और जब आपका कोई नहीं होगा, मात्र अपना ठाकुर है, अपना गोविंद है, उसी दिन तुम परमात्मा के हो जाओगे। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती और भगवान श्री कृष्ण स्वयं साड़ी बन के रक्षा करते हैं, लाज बचाते हैं। मैं आपके बेटों को जवान बना देता हूं, ये नारद जी ने कहा। किससे? भक्ति देवी से। नारद जी वेद मंत्र सुनाते हैं ज्ञान और वैराग्य के कानों में। मुखम संयोज्य कर्णांते शब्द मुच्चई समुच्चरण, करण से मुंह लगा करके देव ऋषि नारद ने वेद वेदांत सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया ज्ञान वैराग के लिए, गीता सुनाई, लेकिन ज्ञान वैराग जवान नहीं हुए। तब नारद जी को बड़ी भारी चिंता हुई, अब क्या करें। तो आकाशवाणी हुई, उपाय करो नारद जी, सफलता मिलेगी। नारद जी वहां से चल पड़े निराश होकर के, भगवान का चिंतन करते रहे, क्योंकि विपत्ति में वही रक्षा कर सकता है। नारद जी को फिर आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम सत्य कर्म समाचर, तुम सत्य कर्म करो। नारद जी सत्य कर्म की खोज में चल दिए। सत्य कर्म क्या है? भागवत कथा श्रवण करना ही सत्य कर्म है। नारद जी बद्री का आश्रम पहुंचे, वहां पर सनकादिक ऋषि, चारों ऋषि तो सृष्टि के आदि काल में हुए थे। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, तो इन 4 ऋषियों को पैदा किया है, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करो, इन्होंने कहा नहीं हम सृष्टि नहीं करेंगे, क्यों? सृष्टि करने से आसक्ति होती है, हम भजन करेंगे। ये भजन करने के लिए चले गए। ये भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा कहते हैं, सुनते हैं और सदा कथा में डूबे रहते हैं। नारद जी ने इनके सामने जाकर दुख के सारे समाचार सुना दिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम जो वृद्ध पड़े हैं ज्ञान वैराग, उनके लिए भागवत कथा सुनाओ। ज्ञान वैराग के लिए तुम भागवत कथा सुनाओ। सुनते ही ज्ञान वैराग जवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने ब्रह्म सूत्र सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन जवान नहीं हुए वे। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुना करके देखो तो सही। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, ऋषियों ने कहा कि जैसे गाय के दूध में मक्खन है, जैसे गाय के दूध में या भैंस के दूध में मक्खन है, घी है दूध में, लेकिन दिखता नहीं है, और जब उसको जमा करके मथा जाता है, दही बना करके घी निकास लिया जाता है, जब तक दूध को जमा करके और घी नहीं निकालेंगे तब तक घी का स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार समस्त वेद शास्त्रों में जो मक्खन की तरह भागवत की कथा छुपी है, वो वेद व्यास जी ने बाहर निकाल ली है। नारद जी ने प्रार्थना की कि महाराज आप ही भागवत कथा सुना दो।
हम श्रोता बन जाएंगे, आप वक्ता बन जाओ। उनका कथा ही विषय है, सनकादिक ऋषियों का कथा सुनने वाला हो, पात्र हो। और हमारा विषय क्या है? झूठ कपट लेन देन इधर उधर की बस। हरिद्वार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। सनकादिक वक्ता और नारद जी श्रोता, तीनों लोकों में खबर फैल गई। सनकादिक जैसा वक्ता और नारद जैसा श्रोता ये कथा सुनने योग्य है। तीनों लोकों में रहने वाले देवता, ऋषि, गंधर्व, वेद, पुराण, तीर्थ सब आए। जो नहीं आए उनको भृंगु जी बुला करके लाए। ध्यान देना, कथा में अगर निमंत्रण नहीं मिले तो आ जाना चाहिए। निमंत्रण तो शादी ब्याह में जरूर होता है, कथा में कोई निमंत्रण नहीं देखा जाता। जिन्होंने जीवन भर पाप किए हों, भागवतकार कहते हैं जिन्होंने जीवन भर पाप किए हों, ये मानवा पाप कृतमा सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला लाश्य कामिना। जिन्होंने जीवन भर पाप किए हों, दुराचार, विष्टाचार, पापाचार में कुमार्ग में सदा लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी भागवत की कथा को सुन करके पवित्र हो जाते हैं। और ध्यान देना, जिन्होंने जीवन में बड़े महापाप किए हों, पांच महापाप कौन कौन से? गोहत्या, ब्रह्महत्या, मंदिरापान। ये मंदिरापान है शराब पीना। ऐसे समझो जाने ब्राह्मण की हत्या की, एक पौआ पी और एक ब्राह्मण की हत्या की, एक गाय की हत्या की एक पौआ पीने में। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मंदिरापान और सुवर्ण की चोरी और इनका संग, ये 5 महापाप हैं। अगर ऐसे 5 महापाप एक व्यक्ति ने किए हों, एक व्यक्ति ने, और वो भागवत की कथा सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। आ जन्म मात्र मपि एन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खर वद वद तेन नीतम मिथ्या स्वे जन्म जननी जन दुख भाजा। जो भागवत कथा नहीं श्रवण करता है, भागवतकार कहते हैं स्वर्ग में बैठे देवता और हमारे पितृ बड़े बूढ़े जो गए हमारे शरीर छोड़ करके, जो पितृ बुजुर्ग हमारे, वो पितृ और बैठे हुए देवता हमारी निंदा करते हैं। जीवक चो निगदता सा तू पाप कर्मा, हे पापी तू मानव योनि पाकर भी भगवत कथा श्रवण नहीं की तूने, ऐसा देवता कहते हैं। देखो भागवत कथा सुनाते हैं, इसी के संबंधित एक पुरातन उपाख्यान सुनाते हैं सनकादिक ऋषि नारद के लिए। क्या सुनाते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। ये कथा आप बार बार हर भागवत कथा में सुनते हैं। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? आत्मदेव की पत्नी का धुंधली। ध्यान देना, ये कथा हमारे तुम्हारे प्रत्येक के जीवन से जुड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है ये कथा। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्या है? आत्मदेव। और पत्नी धुंधली। धुंधली क्या है? धुंधली है बुद्धि। हमारी बुद्धि धुंधली पत्नी है। धुंधली किसको कहते हैं? जो विषयासक्त बुद्धि ही धुंधली है, जो विषय भोगों में, शराब पीने में, गांजे पीने में, ताश खेलने में, इधर उधर की बातन में, दूसरे के एक घर को 2 घर करने की बातों में जो लगे रहते हैं कमरान पे बैठे बैठे, और मैया दियावें अड़ोस पड़ोस में जाए जब इधर उधर की, ये क्या है? धुंधली। धुंधली बुद्धि है, विषय भोगों में लगी रहती। वो बुद्धि क्या है? जड़ है, वो धुंधली है।
ब्राह्मण ने जितना धन कमाया था आत्मदेव ने, उसमें से आधा दान करते हैं। हम तो क्या 10% भी नहीं करते दान, लेकिन वो आधा करते हैं कमाने में। 2 लाख कमाए तो 1 लाख का दान करते हैं ब्राह्मण देव कि पुत्र हो जाए घर में। लेकिन पुत्र नहीं हुआ। ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल में चले गए और एक महात्मा मिला जंगल में। महात्मा को देख करके और महात्मा के चरणों में गिर पड़े ब्राह्मण देव। महात्मा ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलयसी बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा प्रभु ने सब कुछ दिया है, मकान है, दुकान है, खेत है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन इसको संभालने वाला कोई नहीं। पितरों को पिंडदान देने वाला भी कोई नहीं। वंश नष्ट हो जाएगा तो पितर गर्म पानी पिएंगे। जिनका वंश नष्ट हो जाता है ना, उनके पितृ होते हैं जो बुजुर्ग, जो गए हुए पितृ, उनके लिए शांति नहीं मिलती। गरम गरम पानी मिलता है पीने के लिए, पिंड प्रदान नहीं लगता उनको, जिनका वंश नष्ट हो जाता है। वंश नष्ट ऐसा नहीं कि संतान पैदा होने से वंश चलता है, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई वर्ण संकर संतान पैदा कर ली आपने घर में, आपके में, तो वर्ण संकर जो पुत्र होता है वो अपने पिता को पिंड दान श्राद्ध जो करता है वो पिता को नहीं लगता। क्यों? कि वो तो पता नहीं किसका है, वर्ण संकर है। उसकी पीढ़ी जो गई हुई है पहली, वो सारी दुख पाती है। वर्ण संकर संतान अगर पैदा हो जाती है घर में, वो ब्राह्मण कहता धिग जीवनम प्रजाहीनम। ये धिग जीवन है अगर घर में पुत्र नहीं है तो। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम जय प्रजाम बिना। और ये महल मकान भी पुत्र के बिना सूना है। धिग धनम चान पत्यस्य, और धन भी पुत्र के बिना सूना है। और धिग कुलम संतति बिना, और कुल भी पुत्र के बिना सूना है। मुझे पुत्र चाहिए प्रभु। आत्मदेव ने कहा महाराज मैं इतना भाग्यहीन हूं कि घर में गाय लाऊं तो बछड़ा नहीं देती, वृक्ष लगाऊं तो वृक्ष फल नहीं देता, और फल अगर खरीद के लाऊं तो कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। वो महात्मा बड़े सिद्ध थे, संत थे। संत ने कहा, देखा उसकी भाग्य रेखा को कि श्रृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने विचा। ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव एक जन्म नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अब तो महाराज ब्राह्मण देव के 7 गुना दुख बढ़ गया। महाराज प्राणों को त्याग करूंगा। संत ने कहा, अरे संसार की आशा छोड़ो, भगवान का भजन करो। कौन का पुत्र, कौन की पत्नी, कौन की स्त्री, भगवान का भजन करो। संन्यासे सर्वथा सुखम। भजन करने में जो आनंद है वो दुनिया को पकड़ने में नहीं है। मैंने थोड़े पहले बताया ना, दुनिया को पकड़ने में आनंद नहीं है, दुनिया को छोड़ने में आनंद है। चाहे पत्नी कितना भी सुंदर है, अच्छा है, पत्नी कितनी सुंदर है, अच्छी है, बच्चे अच्छे सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन जब नींद आती है ना सबको छोड़ देते हैं। बोलो सोन दे महाराज। नींद प्रिय है। नींद में क्या है? त्याग। तो त्यागे नेके अमृत तत्व मानसु। बिना त्याग के शांति नहीं मिलती।
संसार को छोड़ने में आनंद है, संसार को पकड़ने में आनंद नहीं है। हम कहते हैं भाई मकान में आनंद है। अगर मकान में आनंद है, 2 मंजिल 4 मंजिल बन गो, तो मकान में बैठे रहो पूरे रात दिन 12 महीना तानो जका आनंद मिल जाए। बहुत से कहते महाराज नहीं, गाड़ी में आनंद है। कोई 25-30 लाख की गाड़ी आ जाए तो बड़ा आनंद आओ। ऐसा करो 30 लाख की गाड़ी ले और पूरे बाल बच्चे बेटा बहु सब वाई में बैठे रहो, उतरो ही मत, बिल्कुल मिल जाएगा आनंद, नहीं मिलेगा। तो संसार में आनंद है ही नहीं। संसार को छोड़ने में आनंद है। कितना भी लोभी भोगी कैसा भी हो, कितना भी अच्छा परिवार है, भोगी है, आसक्त है, कामी है, जब तक वो 5-7 घंटा संसार को नहीं छोड़ेगा ने, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यानी जब तक वो सोएगा नहीं तब तक है। क्योंकि सोने में, नींद लेने में संसार छूटता है। भागवतकार कहते हैं कि कितना भी लोभी नास्तिक क्यों ना हो, 5-7 घंटे दुनिया को छोड़ दे